Alright, तो write the balance equation for the following chemical reactions. हमने ये वाला पार्ट कर लिया था, नहीं किया था, होमवर्क में दिया था शायद, है ना? H2 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस चंचल किस फॉर्म में होती है? H2 प्लस Cl2 gives HCl. बैलेंस करते वक्त ही 2HCl, रिमेंबर? ठीक है, तो ये जो कटाइन एनाइन मैंने लास्ट क्लास में कराए थे उससे ये सारा कुछ हो जाएगा इजीली. फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड बनाना है, तो बेरियम हमने 2+ में लिखा नहीं था शायद, तुम लिख लेना बेरियम 2+, क्लोराइड -1, तो BaCl2 का फॉर्मूला क्या हुआ? ओ BaCl2 का फॉर्मूला क्या पूछ रहा हूँ, BaCl2 ही फॉर्मूला हुआ. ठीक है, तो BaCl2 हमारा बन गया. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी क्या थी दक्ष? सोडियम की वैलेंसी क्या थी? याद नहीं करी है तूने, और तूने टेस्ट भी नहीं दिया है फिर केमिस्ट्री सेक्शन. SO4 2-, तो फॉर्मूला क्या बना? Na2SO4. तो ऐसे ये फॉर्मूला BaCl2, अब ये रिएक्शन बनाते वक्त BaCl2 में पता चल गया, BaCl2 प्लस Na2SO4. तो इस केस में देखो ये लिखा है सोल्यूशन ऑफ राइट, हाँ, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट करते हैं और इन वाटर. वाटर का मतलब ये क्या होगा? एक्वस. ये क्या होगा? और दूसरा वाला भी क्या होगा? एक्वस, क्योंकि ये दोनों किस में है? वाटर में. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये बन जाता है बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल BaSO4. कैसे? Ba2+ और SO4 2-. तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे 2 और 2 कट जाएगा, क्या बनेगा? BaSO4. तो BaSO4, पर वो कह रहे हैं इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल माने वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा. अगर वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो ये ऐसा सॉलिड जो पानी में से निकल कर बाहर आ जाता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट. उसे क्या बोलते हैं? तो हमारा यहाँ पे BaSO4 क्या बन गया है? प्रेसिपिटेट. और दूसरी चीज सोडियम क्लोराइड है, तो उसका तो सोल्यूशन ही है, तो NaCl. सोडियम क्लोराइड तो हम नमक यूज भी करते हैं, एक्वस. ठीक है, ये रिएक्शन बना के अब खुद दिखाओगे इसी तरीके से, ये तो इजी है बड़ी. जल्दी से रिएक्ट करो. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+OH- NaOH प्लस HCl, दोनों एक्वस होंगे, गिव्स अस NaCl एंड H2O. ठीक है, सब आगे आता है. मिटा दें इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, इनको पूरा करते हुए चलना है. खुद क्या होगा? नहीं सर, आपके पिछले आपने शीट दी थी ना इसकी प्रिंट आउट. अरे तो उससे देख के क्या हो. अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में सबसे पहले हम ये बात करें जिसके अंदर रिएक्टेंट्स दो हों पर प्रोडक्ट क्या हो? सिंगल. दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं पर प्रोडक्ट होना चाहिए सिंगल. व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर रिएक्टेंट्स. तो डेफिनेशन बोलो मेरे साथ. व्हेन अ फॉर्म बाय 2 और मोर रिएक्टेंट्स. क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है. अच्छा, इसका एग्जांपल देना है, तो एग्जाम्पल इज फर्स्ट, ये कोई लाइन लिखी है, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइन. क्या बोलते हैं? क्विक लाइन या सिंपल लाइन. ठीक है, क्विक लाइन हमारा है CaO और उसको हमने किस में डाला? वाटर में. बन रहा क्या है? वो कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड होता है OH- और Ca होता है 2+, तो CaOH प्लस हीट. हीट का कोई सिंबल नहीं होता है. नहीं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लिख सकते हो, ट्रायंगल भी लिख सकते हो. कैल्शियम. अच्छा, बर्निंग ऑफ कोल. कोल माने कार्बन. कोल को जब हम बर्न करते हैं, बर्न कैसे करेंगे? कोल है हमारा कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस. ऊपर क्या था? CaO सॉलिड था, H2O लिक्विड था. ठीक है, वाटर लिक्विड होता है. गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस हीट. तो इसी तरीके से C सॉलिड है, कोक है ना, या कोल बोलते हैं, तो गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस.
ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि दो रिएक्टेंट्स है और सिंगल प्रोडक्ट है। क्लियर है? सर जो कोल की ऐश बचती है वो कोल की ऐश बचती है, वो क्या हो गया? उसका क्या हो गया? नहीं बचती है, बचती है। बचती है क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। नेक्स्ट पे चले, ये मिटा दूं। नेक्स्ट, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर हमारे एक और चीज, हाँ, when a single reactants breaks down to form simple products, this is called decomposition. हाँ, वो आगे, ठीक है। A single reactant combines to form सिंपलर प्रोडक्ट। सिंपल माने छोटे छोटे प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट है, वह प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं। ये वाली बात क्लियर है? तो अगर हम इसके अंदर देखें, इसके अंदर एक पॉइंट आता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। तो अभी एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हम यूज करने वाले फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है? FeSO4.7H2। जब तक इसमें पानी है तब तक ये ग्रीन होता है, जब तक ये क्या होता है? फिर जब हम इसे हीट करते हैं तो ये बन जाता है FeSO4 और नहीं, और इससे 7H2 बाहर आ जाता है। सर लिखा हुआ है वहाँ ऊपर भी। भाई पहले अच्छा, पानी निकाले। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कलरलेस। तो अ ग्रीन कलर क्रिस्टल ऑन हीटिंग टर्न्स कलरलेस। व्हाई? विच कलर इज इट? विच कंपाउंड इज इट? तो हम बोलेंगे इट इज फेरस सल्फेट और 7 हाइड्रेट है, तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड माने इसमें पानी है। सेवन को क्या बोलते हैं? जैसे हेप्टा, 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 हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। यहाँ तक क्लियर है? इसको याद करो और इसकी कलरलेस वाला पैराग्राफ। हाँ, कोई नहीं, अच्छा लगेगा, रोता रहेगा। अरे देखिए, नहीं, फेरस बैलेंस है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें नहीं, अगली वाली में। अगली वाली। अरे देखिए, अब क्या है ना, अब हमने उन क्रिस्टल्स को लिया जो कि वाइट हो गए हीट करने से, तो हमारे पास क्या आ गया? FeSO4। क्या आ गया? इस FeSO4 को हमने हीट किया और हीट करके हमने देखा कि ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में। हमने देखा ये टूट जाता है, कुछ अजीब सी गंदी सी एग जब सड़ जाता है उसकी स्मेल होती है सल्फर की, रॉटन एग स्मेल टाइप। ठीक है, कोई और स्मेल और पंजेंट स्मेल होती है बहुत। ठीक है, तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस हैं, ये भी गैस है। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में हम इन FeSO4 सॉलिड होगा या फिर एक्टिव? FeSO4 सॉलिड। इसमें बस FeSO4 पे 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये कौन सी कलर का है? ग्रीन या वाइट? कलरलेस। कलरलेस या वाइट। ठीक है, कलरलेस और वाइट एक ही होता है। नहीं होता सर। होता है। सर ये वाइट लाइट है और कलरलेस अच्छा, FeSO4 2 2FeSO4। Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, सल्फर 2SO4, यहाँ पे S 2 हो गए, O काउंट करते हैं तो 2 × 4 8, 3 + 2 + 3 8। ठीक है, बैलेंस है वो भी। तो सिंपल सी रिएक्शन थी बैलेंस करने को। अब इसके अंदर हमें लगा डीकॉम्पोजिशन। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, इसे बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। इसे क्या बोलते हैं? When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. हाँ बोले। सर जैसे BaSO4 में प्रेसिपिटेट बना तो उसको कलरलेस प्रेसिपिटेट लिख सकते हैं। हाँ, वाइट प्रेसिपिटेट तो कलरलेस लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, तो सर क्यों सेम नहीं होता, ये कहना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलो नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। CaSO4, पानी में कोई कलर, अच्छा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। वैलेंसी याद हो गई अब तक तेरे को? ठीक है, चल बता दे फिर, कैल्शियम की क्या है? हैं? अभी बोला तूने, याद हो गई है। हाँ, कैल्शियम की 2+। कार्बोनेट की क्या है?
पता ही नहीं। 2- कार्बोनेट इज 2-। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हुआ? O3 CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट When heated, को जब हम हीट करते हैं CaO. तो हमारा CaO सॉलिड और इसमें से गैस निकलती है CO2 गैसियस। तो इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? Thermal decomposition. फिर से क्यों? क्योंकि हीट करने पर वो रिएक्टेंट टूटकर सिंपल प्रोडक्ट्स में जा रहा है। इससे ऊपर वाली भी थर्मल डिकम्पोजिशन थी। तो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। FeSO. Heating of FeSO4। ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड AgCl टर्न्स ग्रे ऑन हीटिंग। AgCl3. को हीट करते हैं, बन जाता है Ag, जो कि सिल्वर सॉलिड और Cl2 गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे आएगा 2AgCl। Then heat थोड़ी है, sunlight है। हाँ, सनलाइट से, तुम्हारी गर्मी तो आई हुई है सनलाइट की प्रेजेंस। Photolytic. तो ये है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें लाइट का यूज हो रहा है। सिमिलरली AgBr, जिसको व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। तो फिर से AgBr2 नहीं होता? नहीं, ये गलत बात है। सनलाइट में अगेन सनलाइट या लाइट भी चलेगी, यूवी लाइट भी चलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर जो फोटोसिंथेसिस वाली ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो PbNaO3 होल ट्वाइस। तो अगेन हीटिंग से ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड। हाँ बोले, बैलेंस है Br2 है ना, और 2Ag और 2Ag। ठीक है, PbO या PbO4, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये हमने सीखा था बैलेंस। इसको कैसे करना है? Yes sir. पहले ऑड को इवन बनाना है। Yes. तो यहाँ पे देखिए O कितने 2, 1, 2, 3 और 1, 5। तो यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये इवन हो जाएगा। इवन होने के बाद यहाँ पे 2Pb लगा देता हूँ। ठीक है, अब N कितने हो गए? 4। तो 4N के लिए 4N लगा दिया और O को चेक किया, बैलेंस होगी। क्लियर है ये पॉइंट? पहले ऑड को इवन बना दिया, उसके बाद आगे काम करेंगे। नेक्स्ट, तो ये रिएक्शंस और यहाँ तक के पॉइंट्स पूरे याद हो जाए, मैं सुनता हूँ अभी पूरे स्टार्टिंग से लेकर। Points क्या है? देखो अभी पूछता हूँ। चलो अब हम एक्टिविटीज के डायग्राम देख रहे हैं। तो पहले एक्टिविटी 1.1 हमने बना ही लिया था, ये जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था? बर्न, और उससे व्हाइट पाउडर निकला था, रिमेंबर? इसके अंदर दिस इज वॉच क्लास। लेबलिंग करने को आएगा, ड्रॉ करने को नहीं आते एक्टिविटी के डायग्राम, पर लेबलिंग करने को आते हैं। तो लेबलिंग कर, हाँ लेबलिंग करने के लिए, Draw करने को आती है। हाँ लेबलिंग मतलब ज्यादातर चांसेस होता है लेबल आएगा। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें यह बनाना तो पड़ेगा घर। बना के जाऊंगा सर। ठीक है, अच्छा, और ये जिससे हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं वो दैट इज कॉल्ड टोंग। क्लियर है? अ पेयर ऑफ टोंग्स, लाइक अ पेयर ऑफ सिजर्स। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी थी जिंक ग्रैन्यूल्स को के अंदर हमने HCl डाला। क्या डाला? तो H2 गैस निकली। कौन सी गैस निकली? कोनिकल फ्लास्क के अंदर किया ये काम, कॉर्क लगा के कंप्लीट करे डायग्राम। Glass tube से क्या करते हैं? तो ये रिएक्शन थी जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। डायग्राम बनाओ। सर इस ग्लास ट्यूब से क्या कर रहे हैं? इसमें हाँ ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब से तो गैस बाहर निकलेगी जिसे हम पॉप साउंड से चेक करेंगे जल्दी, नहीं तो अच्छा H2SO4 यूज किया गया HCl की जगह। जल्दी से बनाए। हाँ आएगा नहीं पर बना के यार। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4 हमने अभी किया। 1.3 CaO फिगर है ना, एक्टिविटी 1.4। अच्छा देखो हमने क्या किया, हमने स्लेक लाइम लिया, क्विक लाइम लिया था CO में वाटर डाला था और हीट निकली थी। हीट के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हाथ इतना गर्म नहीं होगा कि हाथ जल जाएगा, पर वो बीकर थोड़ी सी देर में क्या हो जाएगा? गर्म। तो जैसे ही हम CO में पानी डालेंगे वो गर्म हो जाएगा। तुमने लैब में कोई केमिकल रिएक्शन करी हो जिसमें करी है कभी कोई लैब में? केमिस्ट्री लैब? सर करवाते हैं ना हमारे स्कूल में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कराएंगे तुम्हें, हम कराएंगे, हम भी कुछ सेटअप बनाते हैं। सर मैं ले आऊंगा। ठीक है चलो, क्यों केमिकल्स का काम है? जो पढ़ाई नहीं करेंगे बस केमिकल्स का काम नहीं है सर, किट मंगवाई थी अभी तक पड़ी हुई है वो ऐसे ही घर में। अच्छा सर यहाँ रखवा दूंगा सबको दिखाने के लिए। ठीक है, नोट कर लिया ये। नहीं सर अभी का बनाना है। जल्दी से बनाना ही सीख।
सर मैम ऐसे कहती है आराम आराम से छूना बेटे, इतना गर्म होगा, और छुओ तो इतना वो हल्का सा गर्म होता है। अच्छा तो ऑलराइट, सो एक्टिविटी 1.5 पे देखते हैं। तो एक्टिविटी 1.5 नहीं कंप्लेंट टू गॉड ब्रो। अरे सुनो सुनो सुनो, एक्टिविटी 1.5 में हमने फेरस सल्फेट को हीट किया था। अभी हमने किया था फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि वाइट कलर का था, उसको हमने क्या किया, हीट करके SO2 SO3 निकले थे जिसकी स्मेल बहुत गंदी थी, और ये लड़की वही स्मेल कर रही है। तो तुम्हें सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा एक इंसान रफ सा बना के कोशिश करो हो जाए, जल्दी से बनाओ। और इसको ध्यान में रखें कि इसने टेस्ट ट्यूब को ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा, क्योंकि अदरवाइज उसके सीधा मुंह पे आती है और उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रल्स तो रहते हैं पर वो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो चले जाते हैं। हाँ, जैसे कोविड में चले गए थे, है ना। हाँ, फायदा कुछ भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो इतनी हाँ, तो हमेशा ध्यान क्या रखना है ये एक्टिविटी करते वक्त कि जो टेस्ट ट्यूब वो अपने मुंह पे नहीं, दोस्त के मुंह पे चलेगा, पर अपने मुंह पे नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? चलो हाँ, जल्दी से करें। अरे पापा को भेज दो ये कट करके एडिट। ऑलराइट, सर कोई ये अनजान व्यक्ति हाय मैसेज कर रहा है। नहीं करूँगा। एक्टिविटी 1.7 देखिए, दिस इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, नहीं, बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एक एक्टिविटी बीच में रह गई ना, ये वाली लेड नाइट्रेट वाली, ये सिमिलर ही है। ठीक है, अभी हमने ये रिएक्शन करी है लेड नाइट्रेट वाली, PbNO3 को हीट किया, क्या बनता है PbO + NO2 + O2, और बैलेंस भी किया था, यही रिएक्शन थी, ये थर्मल डिकम्पोजिशन थी। तो टोटल कितनी थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई? फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट, CaCO3, तीनों एक्टिविटीज है। BaCl कौन सी थी? वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इधर देखिए, तो अब हम आ रहे हैं इस पे, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि ऑक्सीजन की कभी कमी पड़े तो पानी में से निकाली जा सकती है, पर उसमें बिजली लगेगी। बिजली कैसे लगेगी? क्योंकि वाटर खुद H2 और O2 को रखो तो H2 और O2 मिलके H2O बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ठीक है, पर H2O खुद नहीं टूटता, मतलब जिंदगी में कुछ काम खुद हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे इस साल तुम पास नहीं हो रहे थे तो ट्यूशन लगवा दी, तो ऐसे काम जिसके लिए मजाक कर, हाँ, तो फिर तो पॉसिबल। तो कुछ काम करने के लिए बाहर की एक्सटर्नल एजेंसी लगती है। क्या लगती है? एक्सटर्नल एजेंसी, और वो एक्सटर्नल एजेंसी इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से वो काम किया जा सकता है जो खुद नहीं हो सकता। इसके बारे में 11th में और पढ़ेंगे। पर H2 और O2 में टूट गया। किस में टूट गया? O2 में। तो ये प्रोसेस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है। ऐसे इतने समुद्र है और समुद्रों और नदियों में पानी है, कभी वहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकला होगा धूप से? क्या कभी नहीं निकला होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आग लगती हुई दिखती पानी में, क्योंकि H2 और O2 क्या है? कंबस्टेबल। क्या है? कंबस्टेबल। तो समुद्र में अगर तुम्हें H2O2 बनाना है तो बहुत बड़ी करंट लगेगी, बहुत बड़ा। ठीक है ना, तो इसलिए हम छोटे से बीकर में करंट प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग एनोड एंड कैथोड। एनोड का चार्ज पॉजिटिव और कैथोड का नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्रोसेस में बैटरी लगाने के बाद हम एक टेस्ट ट्यूब रख देते हैं इन रॉड्स के ऊपर। ये एनोड है और ये कैथोड है, ग्रेफाइट की बनी है। किसकी बनी है? ग्रेफाइट की। टेस्ट ट्यूब रखने से क्या होता है, जो गैस निकलती है वो इन टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे कुछ डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो MCQ में आ सकते हैं। 4 डायग्राम बने हुए और उनमें से तुम्हें पता लगाना है कि किसमें गड़बड़ है। तो यहाँ पे ध्यान दो, वाटर में ऐसा हो सकता है, देखो ये दिख रहा है, ये इतनी सी एरिया, और इसमें देखो बड़ा सा एरिया, ये स्विच होगा दोनों में। ऐसा होगा, एक में ये ज़्यादा, ये कम, एक में बराबर। तो ये बहुत ही बारीकी से करने वाला टॉपिक है ना। इसमें क्या है ना, ये H2O में H+ होता है और OH-। क्या होता है? H+ और, या फिर अगर हम कटायन आयन की बात करें तो यहाँ पे होता है H+ और ऑक्साइड आयन।
हाइड्रोजन का H+ और ऑक्साइड का O2-। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बनता है H2O। ठीक है, H+ कटायन है या अनायन? कटायन। क्या है? कटायन। और क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। क्लियर है पॉइंट? तो सिंपल है, कैटायंस गो ऑन कैथोड, अनायंस गो ऑन। ठीक है, तो कैटायन जाते हैं कैथोड पे, अनायन जाते हैं एनोड पे। H+ जाएगा कैथोड पे, अनायन जाएगा O2 जाएगा एनोड पे। तो H2 गैस कौन से पे रिलीज होगी? कैथोड पे, क्योंकि H+ किस पे गया? कैथोड पे। और अनायन O2 जिस पे गया उससे O2 गैस रिलीज होगी। तो O2 और H2 की मोल्स को देखो, मोल्स को नहीं तो मॉलिक्यूल्स को देखो, अगर तुम्हें मोल से डर लगता है क्योंकि 9th नहीं करी तो इधर देखें मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है H2 के? 2। यहाँ पे कितने? 1। तो 2 और 1, 2:1 की रेशियो है। किसकी रेशियो है? 2:1। तो O2 गैस ट्वाइस निकलेगी। कैसी निकलेगी? और H2 गैस 1 टाइम्स। तो मतलब जितना जितना हाँ, H2 गैस ट्वाइस निकलेगी और O2 गैस निकलेगी 1 टाइम। तो अगर 1 गुना O2 बनाओगे तो 2 गुना H2 बनाना पड़ेगा। और ये जो ऊपर की हवा की गैस है ये मेन गैस है। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान रखा, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। क्यों? कैथोड पे H2 ज्यादा ना, कैथोड पे ज्यादा ना। ये ऊपर का ये हिस्सा बता रहा हूँ, इसमें गैस भरी है, ये नीचे बबल्स पे नहीं। इसमें ज्यादा गैस है, डबल है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है पॉइंट? ये एक्टिविटी बनाओ अच्छे से, सब कुछ करते हुए। ऑलराइट सर प्लीज वेट। मिटा दें? नो सर प्लीज वेट, सर देखने दो। अब बना लियो घर पे। सर सर एक बार दिखा दो, बस होने वाला है सर, प्लीज सर। हो जाएगा। अरे सर होने वाला है, बस दिखा दो एक बार प्लीज सर। बस ये सिल्वर क्लोराइड को जो हम हीट करते हैं, सिंपल सी है रिएक्शन, जल्दी से बना लो। सिल्वर हो गया। अच्छा देखिए जरा, Carry out the ये भी हमने कर लिया AGBR वाला। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। A solution, a substance X is used for white washing। ये तो हमारा रह गया है ना, इसको मॉड्यूल में प्लीज लिखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वाइट वॉशिंग। देखो इसको मॉड्यूल में लिखना है, तुम्हारे पास स्पेस है? है ना? है। नो है यहाँ पे। और पीछे भी बहुत जगह छूटी थी। वही एक्टिविटी थी सबसे। तो सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, ये सारे मॉड्यूल में बनने थे वैसे। अच्छा देखो, सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, सब चीजें मॉड्यूल से कर लो बस अपना। ठीक है, सारी चीजें उसमें डाल दो सो दैट एंड में उसी से पढ़ना पड़े और फिर क्वेश्चंस करने पड़े बस। ठीक है, अच्छा देखो, सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 11.13। हमने अभी स्लेक लाइम बनाया था, क्या बनाया था? CaO को वाटर में डाला था, क्या बना था? CaOH होल पेरिस बना था। Yes. ठीक है, ये स्लेक लाइम को कह रहे हैं हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग के लिए कैसे यूज करते हैं हम? स्लेक लाइम को चूना बनाना होता है ना, चूना इज CaCO3। ठीक है, पर इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम? पहले तो एक CaO क्विक लाइन को रखते हैं, पाउडर लाता है उसका पेंटर, और पेंटर उसको पानी में डाल देता है। पानी में डाल के वो बाल्टी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, अभी हमने देखा था। ठीक है, अच्छा एनीवेज, वो फिर उसको क्या देता है, उस सोल्यूशन को, दैट इज कॉल्ड दी स्लेक लाइम, CaOH होल ट्वाइस, उसको दीवारों पे लगा देता है। बस दीवारों पे लगा देता है। वाइट तो लगती नहीं है वो दीवारें, ठीक है, पर 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो चमकती हुई वाइट हो जाती है खुद ही। ठीक है, ऐसा जादू कैसे होता है? क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, हम जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 को रिलीज करते हैं, और CO2 एटमॉस्फेयर की जो CO2 है वो जाके दीवारों पे चिपक जाती है और दीवारों के साथ रिएक्ट कर जाती है। कैसे? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3। CaCO3 वही है जिससे ताजमहल बना है, वाइट कलर का मार्बल भी CaCO3 का ही बना होता है। तो इन एनी वेज ये सब चौक भी वाइट होता है ड्यू टू CaCO3। तो ये CaCO3 जो है ये हमारी दीवारों को वाइट कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाइट वॉशिंग। क्या पॉइंट्स लिखते हैं तुम्हें कॉपी में? अच्छा ये तुम्हारे पास क्वेश्चन तो है ना, क्वेश्चन के साथ ही लिख लेंगे। क्वेश्चन है ना तुम्हारे मॉड्यूल में?
ये वाले, ठीक है, इसी के साथ हम याद कर लेते हैं। तो सब सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स क्या होगा फिर? CaO, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्विकलाइम होता है और उसे यूज करते हैं हम वाइट वॉशिंग, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। सर यहाँ CEO चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो राइट द रिएक्शन ऑफ, नहीं, क्योंकि वो एक सोल्यूशन है, सर अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, नमक का सोल्यूशन है ना। सिमिलरली CaOX है, राइट इट्स फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड अबव विद वाटर। CaO plus H2O, तो ये तो रिएक्शन हो गई। और अगर हमें वाइट वॉशिंग की रिएक्शन पूछ लेता तो हमें बनानी है CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, ठीक है, प्लस H2O। अब इस केस में एक और चीज याद रखना, ये जो होता है इसे हम लाइमस्टोन में भी ये होता है, मार्बल में भी ये होता है, लाइमस्टोन में भी ये होता है और मार्बल में भी ये होता है, चौक में भी ये होता है और ये बेसिक भी होता है। तो इसे हम सॉइल में भी डालते हैं कभी कभी, एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास लाइमस्टोन, मार्बल और चौक तीनों में CaCO3 होता है। अगर एसिडिक सॉइल होती है तो हम इसमें चौक पाउडर डाल देते हैं तो न्यूट्रल होता है, ये बेसिक होता है। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount of the other? पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, बोलेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हमने ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, यस और नो। और जब किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के वक्त यहाँ पे 2H2 गैस रिलीज हुई और O2 गैस रिलीज हुई, है ना। तो हम बोलेंगे एज यू कैन सी इन द रिएक्शन द नंबर ऑफ moles या number of molecules of H2 is twice the number of O2 released। तो ये आंसर लिखो जल्दी से। As you can see from the reaction, the moles of H2 gas are twice the moles of O2 gas. As you can see in the balanced chemical equation, the moles of H2 gas are twice the O2 gas. twice the moles of O2. So the gas collected in the test tube will also be double. The H2 gas collected in test tube will also be double. So the H2 gas collected in the test tube will also be double. ये वाली बात सबको क्लियर हो गई है, yes or no? ठीक है। तो name this gas, H2 at cathode and O2 at anode. कैसे आया था याद है? Cations at cathode and ions at anode. नेगेटिव पॉजिटिव को ट्रैक करके। चलो आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर या